नमस्कार, आपका भारतीय पर्व चैनल पे स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के महत्व एवं कथा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं। वट सावित्री व्रत करने से पति दीर्घायु और परिवार में सुख शांति आती है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का खास महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व होता है। पुराणों की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इस व्रत में बरगद के पेड़ के चारों ओर घूमकर सुहागिनें रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख, शांति, धन लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। सत्यवान सावित्री की मूर्ति, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 24 पूड़ियाँ, 24 बरगद फल आप आटे या गुड़ के ले सकते हैं। बांस का पंखा, लाल कपड़ा, लाल धागा, सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र, रोली, अक्षत, हल्दी, भीगा चना। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा के साथ साथ सत्यवान और यमराज की पूजा भी की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत करने का संकल्प लें। फिर 16 श्रृंगार करें और सूर्य देव को जल का अर्घ दें। फिर पास की एक टोकरी में पूजा की सभी सामग्रियां रख वट वृक्ष के पास जाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले पेड़ की जड़ों में जल का अर्घ दें। फिर 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद वट देव की पूजा शुरू करें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है। पेड़ के चारों ओर धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बयाना निकालें और उस पर कुछ रुपये रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सास से दूर रहती हैं, वे बयाना उन्हें भेज दें और उनका आशीर्वाद लें। पूजा की समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि का दान करें। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत रखे जाने का विधान है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। व्रत रखने वालों को माँ सावित्री और सत्यवान की इस पवित्र कथा को सुनना जरूरी माना गया है। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्प आयु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर पर अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति के सिर को रखा और उसे लिटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूत के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चली गई। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, तुम बोलो कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र की ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा हुआ था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ।
इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनर्जीवित कराया बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत के दिन आप कुछ उपायों को करके अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह उपाय क्या क्या है। जिन कन्याओं की शादी में रुकावट आ रही है वह वट पूर्णिमा वट के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी से तिलक करें। पितृ बाधा के लिए वट पूर्णिमा के दिन किसी नदी किनारे या धार्मिक स्थल पर बरगद का पेड़ लगाएं। बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने से घर में खुशियों का वास होता है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियों को कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर 3 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियां अगर कच्चा दूध वट के वृक्ष पर चढ़ाती हैं तो उनकी संतान संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष को हाथ के पंखे से हवा करें। इसके बाद उसी पंखे से घर में आकर पति को हवा करें। इससे आपके जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। वट पूर्णिमा में सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने से काफी लाभ होता है। वट पूर्णिमा के दिन शाम के समय मीठा जरूर खाएं। बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाने से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन स्त्रियों को पति के साथ घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद अवश्य लें। तो आज हमने वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व और वट सावित्री में किए गए उपायों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।